उड़ीसा के बारामुंडी शहर में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में हमारे रोहित भाई बताते हैं कि भैया एक रात मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी हम लोग अपने नानी घर जा रहे होते हैं। तो उसी रास्ते के जाते हुए दो डाइवर्जन पड़ते हैं। एक डाइवर्जन जो है वो मेन हाईवे से जाता है जो कि 80 किलोमीटर का है, और जो दूसरा रास्ता है वो जंगल से होते हुए जाता है जो कि 51 किलोमीटर का है। तो रोहित भाई बताते हैं कि हमारे पापा ने जंगल की साइड रास्ता मोड़ दिया क्योंकि हमें हो रही थी देरी, और भाई उसी देरी के कारण उस रात उन लोगों के साथ एक ऐसा वाक़या होता है कि उसके 3 महीने तक जो हमारे रोहित भाई हैं वो पूरे डिप्रेशन में रहते हैं। तो गाइस, आज की कहानी जो है हमारे एक रोहित भाई ने भेजी है, वो हमारे ही सब्सक्राइबर है। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी आने वाली है। तो गाइस, हमारे रोहित भाई बताते हैं कि भैया जब मैं 6 साल का था, आज से करीबन 2014 में, तो हम एक रात हमारे पापा बोलते हैं कि आप लोग तैयार रहना, हम शाम को तुम्हारे नानी घर चलेंगे। तो अब भाई ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग तैयार होते हैं। ठीक है, तैयार होने के कारण भाई इनके पापा को हो जाती है देरी ऑफिस से घर आने में, क्योंकि ये करते थे ट्रांसपोर्टर का काम, और जहाँ पे ये ट्रक चलाते थे तो भाई वहाँ पे मतलब बाइक से आना जाना, बहुत सारी चीज़ें करना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि उनका टाइमिंग का कोई पता नहीं होता। तो उसके बाद भाई वो सोचते हैं कि ठीक है चलो रात हो गई है, तो भाई वो जैसे तैसे पहुँचते हैं। इनको निकलना था 6 बजे, पर ये पहुँचते हैं रात के 8 बजे घर पे। अब भाई गांव का टाइम है, और आप लोग जानते हो कि गांव का माहौल 8 बजे तक पूरा एकदम शांति भरा हो जाता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि भाई इन्होंने सोचा कि अब हम लोग निकलते हैं। तो ये लोग रात के 8 बजे अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, उड़ीसा के एक छोटे से शहर से। तो इनको जाना था बारामुंडी शहर। ठीक है, वहीं पे एक छोटा सा गांव है। तो भाई ये थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ पे 2 डाइवर्जन पड़ते हैं। एक डाइवर्जन जो है 80 किलोमीटर का है जहाँ पे हाईवे से होके जाना है, और दूसरा डाइवर्जन जो है वहाँ पे जंगल का रास्ता है, मतलब अगल बगल में जंगल और इधर भी जंगल और बीच में मेन रास्ता। पर ये रास्ता जो है वो 51 किलोमीटर का है। मात्र और मात्र इनके 2 घंटे बचने वाले थे। तो अक्सर जो रोहित भाई हैं उनके पापा ने तो भाई वहाँ पे दिन में तो सफ़र किया था, पर रात का उनको नहीं पता था। तो वो मतलब अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आरती सुन, क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है कि अब आप देख लो आपको क्या करना है। तो भाई वो बोलते हैं कि देख, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें मतलब करीबन रात के 11-12 बज जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे तो हम 8 से 9 बजे तक, मतलब 9:30 से 10 बजे तक के अंदर पहुँच जाएंगे। तो आरती बोलती है कि ठीक है आप यहीं से ले लो। तो भाई वो एक काम करते हैं, तो भाई वो उस रास्ते में चले जाते हैं। और भाई यही रास्ता ना जो हमारे रोहित भाई हैं उनके लिए इतना भयावह होने वाला था ना। तो गाइस हुआ क्या, भाई अभी जैसे ही उस रास्ते में मुड़ते हैं तो वहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर आने के बाद इनकी गाड़ी में से एकदम से आवाज़ आती है, मतलब जैसे कुछ फट गया हो, जैसे टायर। ठीक है, अब भाई ये देखते हैं कि भाई पीछे वाला टायर हो गया है पंचर। तो भाई ये जो इनके पापा हैं मतलब थोड़ी दूर जॉब करने जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टर का काम तो आप जानते हो कि कभी भी कहीं पे भी बुला लिया। तो भाई ये मतलब अपने साथ छोटा मोटा टूल किट लेके चलते हैं, जैसे पावर प्लग और ये सारी चीज़ें, फ्यूज़ व्यूज़ बाइक का लेके चलते हैं। तो भाई इनके पास पंचर की भी वो थी, तो उन्होंने क्या करा, भाई वहाँ पे बनाने लग गए। और थोड़ी देर के बाद हमारे रोहित भाई बोलते हैं कि भैया जंगल के जस्ट अंदर, ठीक है, 50 या 60 मीटर की दूरी पे एक वाइट कलर की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, और वो ऐसे टिल्ड करके अपनी मुंडी हमारी ओर ही देख रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी वहाँ देखो परी खड़ी है। और भाई जो रोहित भाई की मम्मी थी ना, उनको गोदी में उठा के उनकी आंखें बंद कर देती हैं। तो बोलती हैं कि कोई वहाँ पे परी वरी नहीं है। और थोड़ी देर के बाद रोहित भाई की मम्मी जान चुकी थी कि वो कोई परी वरी नहीं है, और उसी के बाद भाई वो उठा के उसको अपनी गोदी में रख के उनकी आंखें बंद कर देती हैं, और इनके पापा से बोलती है कि थोड़ा जल्दी करिए। तो भाई उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ। तो भाई उसकी मम्मी ना सामने देखती हैं, और भाई वो कांपने लगती हैं, क्योंकि जो वो औरत है ना, अब भाई उसकी गर्दन पूरी सीधे थी, और वो जस्ट वो उन्हीं के सामने से उतरते हुए इन्हीं के पास आ रही थी।
अब भाई ये सब रोहित की मम्मी देख के एकदम शिवर हो गई और इनके पापा से बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और आप भी चुप रहना, बीच में टोकना मत, ठीक है। उसके बाद इसके पापा देखते हैं कि भाई वो औरत आ ही रही है पास में और पायल की आवाज़ और चूड़ी की आवाज़ आती है, वो जैसे मतलब जब लेडीज़ कोई चलती है वैसा। अब भाई वहाँ से अभी ये तो दोनों एकदम कांप जाते हैं और उसके बाद ये लोग नहीं बोलते और वो जो लेडीज़ थी वो इनके पास से ऐसे आके और सीधा स्टिल ऐसे चली जाती है। अब भाई यहाँ से जो इनकी बाइक सही होती है, बाइक सही होने के बाद इनके पापा क्या करते हैं कि भाई चालू करते हैं गाड़ी को और गाड़ी चालू करने के बाद सीधा निकल जाते हैं। और भाई वो थोड़ी दूर रास्ते में जाने के बाद भाई जितनी स्पीड से बाइक चल रही थी, सेम जंगल में से वही औरत उतनी ही स्पीड से उनका पीछा कर रही थी और बार बार रोहित को मतलब बोल रही थी कि रुक जा, रुक जा, रुक जा। है ना। और भाई इनके पापा बहुत तेज़ मतलब उस टाइम पे अंधाधुंध बाइक चलाते हैं और सीधा इनको लेके रोहित और रोहित के पापा मम्मी ये सब इनकी नानी के घर पहुंचते हैं। और इनकी नानी के घर पहुंचने के बाद रोहित को अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई वो रोना चालू कर देते हैं और भाई वो इतना रोते हैं कि भाई उनका पूरा मतलब सर दर्द होने लग जाता है और सर दर्द होने के कारण भाई उनको आ जाती है नींद। और नींद ऐसी आई कि भाई वो शाम के रात के मतलब वो 11 बजे सोए और सुबह के 11 बजे उठ रहे हैं, टोटल 12 घंटे सोए। और भाई इसके बाद जो इनकी नानी थी वो पूछती हैं उसी रात में कि ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब इस तरीके से रो रहा था और आप लोग इतने घबराए हुए हैं। तो भाई उस जगह रोहित भाई की मम्मी उनको नानी को बताती हैं कि हम उस रास्ते से आ रहे थे और उस रास्ते के आने के बाद हमें बीच में एक लेडीज़ दिखती है, मतलब वो सारी चीज़ें बता देती हैं। तो भाई वो नानी सुनने के बाद बोलती है कि आप लोग का दिमाग थोड़ा सही है, हम लोग वहाँ के लोकल होने के बाद भी उस रास्ते से 6 बजे के बाद नहीं जाते। तो भाई यहाँ पे इनकी मम्मी एकदम शॉक्ड कि मुझे तो आज तक पता नहीं, क्योंकि इनकी मम्मी की तो भाई वहीं पे पैदाइश थी। तो नानी बोलती है कि ठीक है सुबह का इंतज़ार करते हैं। भाई रात से सुबह के 11 बजते हैं और 11 बजने से पहले मतलब एक पंडित जी थे उनको बुलाया जाता है और भाई वो आते हैं, रोहित भाई के हाथ में एक धागा बांधते हैं और कुछ मतलब मंत्र उच्चार करके एक ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद रोहित भाई ठीक थे। बट भाई रात में जैसे रोहित भाई सोने जाते हैं इनको लगता है कि कोई मेरे पैर के पास खड़ा है। अब भाई एकदम रात में चिल्लाने लगते हैं उठ के। तो इनकी मम्मी इनके पास आती है कि क्या हुआ। तो रोहित भाई बोलते हैं कि मम्मी जैसे यहाँ पे ना वही औरत बैठी हुई है। अब भाई ये सब बात सुन के इनकी मम्मी एकदम शॉक्ड कि पंडित जी के ताबीज़ के बाद भी ऐसा हो रहा है ना। अब भाई उसी रातों रात इनके मामा जी को बोला जाता है कि आप एक और पंडित खोजिए। तो भाई वो एक मतलब जाने माने एक पंडित को खोजते हैं और भाई वो पंडित जी बोलते हैं कि मैं अभी तो नहीं आ सकता, 2 दिन। तो तभी इनके मामा जी बोलते हैं कि पंडित जी हम रोहित को 2 दिन कैसे शांत रखेंगे। तो पंडित जी अपनी जहाँ पे उनका मठ है भाई वहाँ पे एक मतलब क्रिया करते हैं, ठीक है, छोटी सी क्रिया करते हैं कि ताकि रोहित को 2 दिन शांत रखा जाए, ठीक है। और एक पानी बोलते हैं कि फ़ोन करके मतलब जब फ़ोन पे बोल रहे होते हैं मंत्र पढ़ रहे होते हैं उसके बाद बोलते हैं कि मतलब रोहित के सामने एक गिलास में पानी रखो और भाई उसी पानी में वो मंत्र पढ़ते हैं और 2 दिन तक वो पानी थोड़ा थोड़ा करके रोहित को पिलाना था जिससे रोहित शांत रहे। तो भाई ये क्रिया का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद ना 2 दिन के बाद पंडित जी फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं रोहित के नानी के घर पे। और भाई जब पंडित जी देख रहे होते हैं तो भाई एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई वो इतनी पावरफुल एनर्जी थी ना, मतलब पावरफुल आत्मा थी कि भाई उससे लड़ना और उसका मुकाबला करना भाई पंडित जी से मतलब उनकी जान की बात आ जाती। तो भाई उसके थोड़ी देर के बाद भाई पंडित जी बोलते हैं कि मतलब जो भी क्रिया ये चालू करते हैं उसके बाद भाई थोड़ी देर के बाद ना उस आत्मा को बुलाया जाता है। और भाई वो आत्मा जैसे ही इसके पास मतलब पंडित जी के पास आती है तो पंडित जी से बोलती है कि देख तू इस बीच में मत पड़, अगर तू पड़ेगा ना तो मैं तो तुझे तो छोड़ूंगी नहीं और साथ में जितने तेरे शिष्य हैं ना सबको ख़त्म कर दूंगी। तो बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि देख मैं जानता हूँ कि तू इतनी एग्रेसिव है तो मुझे मतलब ये देख ले तू मेरे पीछे कितनी बड़ी फ़ौज खड़ी है। तो भाई जो पंडित जी के पीछे जो फ़ौजें थी जो मतलब उन्होंने अपने हाथों में कैद कर रखा था तो भाई वो देख के एकदम
डर जाती है। तो वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुझे चाहिए क्या ये बता। बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये लड़का चाहिए, ठीक है, मतलब रोहित को। हम भाई पंडित जी बोलते हैं कि देख तू ऐसे नहीं मानेगी। तो भाई वो मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और मंत्र पढ़ने चालू के जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे तो भाई उसी तरीके से वो आत्मा भी एकदम बिलख के रोने लग गई। तो पंडित जी पूछते हैं कि तू है कौन ये बता। तो भाई वो आत्मा बताती है कि पंडित जी यहाँ से कुछ साल पहले मेरा भी यहाँ पे एक ससुराल था, ठीक है। उस ससुराल में मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे जो सास ससुर थे वो तो मुझे ताना मारते ही थे। उसके बाद मेरा पति भी मुझे ताना मारता था, पर मैं जैसे तैसे चुपचाप रहती गई। और एक दिन हमारे ही ससुर ने बोला कि और हमारी सास ने बोला कि चलो जंगल चलते हैं, वहाँ से लकड़ी काट के लेके आनी है। और भाई जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो ये लोग मुझे कुल्हाड़ी से मेरे सर पे मार के मुझे ख़त्म कर देते हैं। पर मैं मरती नहीं हूँ। इन लोगों ने सोचा कि मैं मर गई और इन्होंने मुझे उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। और भाई ये दफना के चले गए। मैंने अपने ससुराल वालों को तो ख़त्म कर दिया, पर मैं अब इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी, इसको लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं था और बच्चे की कमी की वजह से मैं मरी थी और ये बच्चा मुझे चाहिए। तो पंडित जी बोलते कि देख मैं जानता हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो तुझे चाहिए क्या। भाई वो आत्मा मान ही नहीं रही थी। तो उसके बाद पंडित जी बोलते कि ठीक है, तुझे मतलब अगर हम भोग दे दे तो बोलती कि ठीक है, मुझे 3 बकरों की बलि चाहिए, पर डिमांड ये है कि 3 बकरे, जो 2 तो छोटे रहेंगे और जो लास्ट वाली है वो सबसे एजिड होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, पर आत्मा ने यहाँ पे शर्त रख दी कि तीनों जिंदा होने चाहिए, मरे हुए नहीं। तो भाई यहाँ पे 3 बकरे तैयार करते हैं, ठीक है। और भाई 2 बकरी की तो बलि दी जाती है, बट जब तीसरे बकरी की बलि देने से पहले भाई तीसरा बकरा पहले ही मर जाता है। और पंडित जी को ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ होगी, उन्होंने एक्स्ट्रा ही 1 बकरा मंगा के रखा हुआ था। और भाई उस तीसरे बकरे की बलि चढ़ते ही वो आत्मा थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। अब भाई ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो हमारे रोहित भाई हैं वो तो बेहोश हो जाते हैं देखने के बाद। और भाई उसके बाद जो उनकी नानी है, उनकी नानी मतलब सारा क्रियाक्रम करते हैं और भाई जो मतलब सारा कुछ साफ़ ऑफ करने के बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई रोहित को एक ताबीज़ दिया जाता है जो उनको पूरी ज़िंदगी भर पहनना है। तो गाइस ये कहानी ना थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से नई नई कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। हर हर महादेव।